गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हिंदी गद्य खंड से पाठ 1 भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसकी व्याख्या को आगे समझते हैं। सब ऐसी बातें छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अब यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि हमें सिर्फ अपनी प्रगति की, अपने विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जो कि हमारी प्रगति के मार्ग में कांटे हों या रुकावट हो। कहते हैं उसके लिए चाहे लोग तुम्हें कुछ भी कहें, चाहे तुम्हें निकम्मा कहें या नंगा कहें या भ्रष्ट कहें, लेकिन हमें सिर्फ अपने देश की दीन दशा को ही सुधारना है। उसी के लिए ही हमें प्रयत्न करना है। इसके लिए हमें दूसरों की बातें नहीं सुनना है। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तो पृष्ठतः स्व कार्यम साध्येत धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। इस संस्कृत की पंक्ति का अर्थ ये है कि जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। इसका अर्थ ये है कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो अपने आप को देश के हित में लगाना चाहते हैं, उसे अपने सुख का त्याग करना होगा, अपने धन का और अपने मान का भी बलिदान करना होगा, या उसका बलिदान करने के लिए अपने धन, मान और अपने सुख का बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा। तभी हम देश के हित में लगे रह सकते हैं। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजा। कोई धन की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति के पथ की काटा हों, उन्हें जड़ खोद कर फेंक दो। अब लेखक यहाँ कहना चाहता है कि अगर हम देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे तो थोड़े दिनों में हम प्रगति को प्राप्त कर लेंगे। अभी कहते हैं कि हमारी प्रगति के मार्ग में जो भी कारण होते हैं, उन कारणों को हमें खोजना है और उन्हें दूर करना है। कहते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कोई तो धन की आड़ में, कोई देश की प्रगति की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हुए हैं, और हमें उन्हीं चोरों को वहाँ से पकड़ कर बाहर निकालना है। उन्हीं को हमें कैद करना है, क्योंकि जो बातें हमारी प्रगति के मार्ग में बाधा हैं, उन्हें हमें जड़ से खोद कर फेंकना। अब यहाँ पे धर्म के आड़ में, देश की चाल के आड़ में, सुख के आड़ में इसलिए कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो धर्म के नाम पर दूसरे लोगों से पैसा ऐंठते हैं। ऐसे लोग देश की प्रगति में बाधा बनते हैं। कई ऐसे होते हैं कि देश की चालें, देश की प्रगति की बातें करते हैं, जैसे नेता लोग वगैरह होते हैं, लेकिन वो अपनी ही जेबें भरते हैं। सभी देश की प्रगति का कोई भी प्रयत्न नहीं करता है, बल्कि वो सब अपने सुख के बारे में ही सोचते हैं, देश की प्रगति के बारे में नहीं सोचते हैं। और हमें ऐसे ही लोगों को ढूंढकर निकालना है। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है, उनको मैं कहता हूँ सुनो। अब लेखक ये कहना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि भाई हमें यही नहीं पता है कि उन्नति शब्द का अर्थ क्या होता है, उन्नति क्या होती है, सुधरना क्या होता है, तो वो कहता है कि अभी इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरे ध्यान में कुछ बात है, आप उस बात को सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिलती है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। अब लेखक ये कहना चाहते हैं सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल धर्म को माना जाता है, इसलिए पहले हमें अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए, तभी हम अपनी और अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम अंग्रेजों को देखो तो अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिलती है, जिससे उनकी उन्नति होती है। उनके जाने तो अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला। और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वो लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती हैं यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने से पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे
जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है, इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अगली जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है। ऐसे सब पर्व, तीर्थ, व्रत आदि कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति ही मिला दिया है। खराबी जो बीच में आई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। अब यहाँ लेखक ने धर्म के द्वारा ही प्रगति के ऊपर बताते हुए कहा है कि अगर हम अपने भारत देश में भी देखें तो भारत देश में भी जो धर्म होता है, धर्म की आड़ में ही एक तरह से देखी जाए तो प्रगति होती है। क्यों? मान लो उन्होंने एक मिसाल दी है कि जो आज बलिया का मेला यहाँ पर लगा हुआ है, इसी को देखो कि जो बलिया का मेला लगा हुआ है, इससे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक तो यह है कि जब बहुत लोग जो होते हैं जो काफ़ी समय से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इस मेले में स्थान स्थान से कई कोस दूर से आकर लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं, एक दूसरे की पहचान बढ़ती है। और दूसरा यह है कि काम की जो गृहस्थी के काम में आने वाली चीज़ें हैं जो गांव में नहीं मिलती हैं वह इस मेले से मिल जाती हैं। और दूसरा ये है, उन्होंने ये कहा है कि जो कोई जैसे एकादशी का व्रत रखा है, तो एकादशी का व्रत अब हमें ये सोचना चाहिए कि एकादशी का व्रत किस लिए रखा है। सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए नहीं रखा है या सिर्फ अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं रखा है। एकादशी का व्रत अगर रखा जाता तो उसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जिसमें महीने में एक उपवास से शरीर, एक तो ये होता है कि इससे उपवास रखने से शरीर शुद्ध हो जाएगा अगर महीने में एक आध उपवास रख लिया जाए। दूसरा रहेगा गंगा जी नहाने जाने से पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है। उन्होंने ये कहा है कि एक धार्मिक मान्यता है कि कोई गंगा जी नहाने जाता है तो पहले पैरों पे पानी नहीं डालता है, पहले सिर पर पानी डालता है। तो इसका भी एक वैज्ञानिक कारण होता है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न ना करे, क्योंकि अगर पैरों पर पानी, ठंडा पानी डाला जाएगा उससे गर्मी उत्पन्न होगी। जैसे जो खून का जो दौरा होता है तो वो उसके साथ साथ जो गर्मी है वो सिर में ना चढ़ जाए, इस वजह से पहले जो पानी है वो सिर पर डाला जाता है। दिवाली इसी हेतु है किसी बहाने। और अगर दिवाली के त्यौहार की बात करो तो दिवाली के त्यौहार से क्या लाभ होता है कि भाई साल में एक बार तो अच्छी तरह से सफाई हो ही जाती है। दूसरा ये है कि जो मच्छर वगैरह होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, आसपास का जो वातावरण होता है वो भी, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब ये कहा है कि यही त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी। इसे देखा जाए तो एक तरह से त्यौहार को क्या कहा गया है? म्युनिसिपालिटी, यानी कि सफाई करने वाला। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ आदि में कोई हिकमत यानी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्होंने धर्म नीति और समाज नीति को दूध और पानी की तरह मिला दिया है। यानी कि जो धर्म भी होता है तो वो समाज के अनुसार ही बनता है, समाज के लिए ही बनता है जिससे समाज का फायदा हो। लेकिन एक खराबी बीच में यह है कि ये धर्म क्यों मान लिए उन लोगों ने कि जो हमारे धर्म गुरु थे, किसी भी धर्म को बनाने वाले थे, उसका जो प्रचार करने वाले थे, लोगों ने उनके महत्व को नहीं समझा कि वो इस धर्म को क्यों बना रहे हैं, इस धर्म का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, इस धर्म को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने उसके मतलब को नहीं समझा और इन बातों को ही वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल, वास्तविक धर्म देखा जाए तो वह भगवान के चरण कमल का भजन करना ही होता है, माना जाता है। आगे देखें, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नीचे नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए हैं। अब ये कहा है कि जो धर्म होते हैं वो समाज के अनुसार ही होने चाहिए, कि देश काल के अनुसार यानी कि परिस्थितियों के अनुसार और समय के अनुसार इन धर्मों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, इन धर्म के नियमों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन एक धर्मों में भी एक खराबी यह है कि जो
बुद्धिमान जो ऋषि मुनि थे, उनके जो आज वंश के लोग हैं, उन्होंने अपने बाप दादाओं का अर्थात अपने पूर्वजों का मतलब तो नहीं समझा और उन्होंने बहुत से नए नए धर्म बना डाले। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए, यानी कि अलग अलग तिथियों को नाम दे दिया कि ये एकादशी का व्रत है, ये 14 का व्रत है, और स्थानों को कि ये प्रयागराज है, ये वैष्णो देवी है। इस तरह से सभी स्थानों को तीर्थ स्थानों का नाम दे दिया। सो इन बातों को एक बेर आँख खोलकर देख लें और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुसार और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। लेकिन वो इस बात को नहीं देखते हैं कि किसी ने अगर कोई धर्म बनाया है तो वो किस लिए बनाया था, और अगर समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार उनमें कुछ भी परिवर्तन भी किया जा सकता है। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। ये कहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाना चाहिए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। जैसे हमारे देश में बहुत पहले हमारे समाज में बहुत सी बुरी प्रथाएं थी, तो उस समय के अनुसार जैसे ये कहा जाता था कि जैसे जहाज का सफ़र करके कोई व्यक्ति जाता है, विदेश वगैरह जाता, तो वो व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। या जैसे विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी कि जैसे विधवाओं का विवाह नहीं होता था दूसरा, और एक था जैसे कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। ये सभी बुरी प्रथाएं थी, लेकिन अगर ये हमारी देश की प्रगति में बाधा है तो हमें इन बुरी प्रथाओं को नष्ट कर देना चाहिए, और आज कर भी दिया गया है वर्तमान समय में, आधुनिक समय पर। क्योंकि जब हम इन बुरी प्रथाओं का पालन नहीं करते तो हमारा देश इतनी प्रगति नहीं कर पाता और आगे भी नहीं कर पाएगा। तो विधवा विवाह की प्रथा जैसे है, तो जो थी कि कोई स्त्री विधवा हो गई तो वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, इस प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है आज। और बाल विवाह की जो प्रथा है उसे भी समाप्त कर दिया गया है। लड़कों को छोटे ही पन में विवाह करके उनका बल, धीरज आदि से सब मत घटाइए। यही कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि बचपन में अगर शादी कर दी जाती है तो उनका बल, धैर्य और आयु कम हो जाती है। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, यानी कि उन्हें इस लायक हो जाने दीजिए जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लायक हो जाए। तब उनका पैर काठ में डालिए, काठ अर्थात उन पर तब जिम्मेदार डालिए तब उनकी शादी कीजिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए, यानी कि सभी जो बुरी प्रथाएं हैं उनको दूर करना चाहिए। बहुविवाह जैसे कई शादियां करने की जो प्रथा है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, यानी कि लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं देनी चाहिए कि जिससे लड़कियां समाज का, परिवार का, देश का नाम डूबो। बल्कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे लड़कियां देश का नाम रोशन करें।